हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वन बाय वन दोनों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के 4 - k + 2k + 4 + 8k + 1 = 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इसमें k की क्या वैल्यूज हो सकती है कि इसके लिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर d should be 0. d means b square minus 4ac. b square minus 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि b क्या है। x का कोफिशिएंट जो है b होता है, तो b की जगह पे हम लिखेंगे 2k + 4 होल स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पे है 4 - k और c की जगह पे क्या है 8k + 1 = 0। देखो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट वे में करेंगे तो जल्दी होगा, कम टाइम लगेगा और सही होगा। तो देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो सकता है। 2k + 4 है ना, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, 2 हमने कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास हो गया k और यहाँ 4 की जगह पर हो गया 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देंगे। 4 - k × 8k + 1 = 0। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद k + 2 होल स्क्वायर होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। दोनों ही टर्म्स में से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं ना। ये हमारा 2 जो है ये भी तो 4 बन जाएगा, तो हमने 4 निकाला कॉमन दोनों में से, तो हमारे पास ऐसा आ गया k + 2 होल स्क्वायर माइनस 4 तो कॉमन में चला गया, इधर हो जाएगा हमारे पास 4 - k और 8k + 1 = 0। तो ऐसा करने से हमें थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ा और एक्सप्रेशन हमारा छोटा हो गया। अब ये 4 0 के फॉर्म में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, मतलब हमारा अगला स्टेप ऐसा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम k + 2 होल स्क्वायर को खोल के लिख लेते हैं। a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो ये हमारा हो जाएगा a² मतलब k² + b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 × k × 2 मतलब 4k। ये हमारा स्क्वायर खुल गया। ठीक है, अच्छा माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 4 को 8k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 32k, फिर 4 को +1 से करेंगे तो आएगा +4। अब ये -k को 8k से करेंगे तो -8k² और -k को +1 से करेंगे तो आएगा -k = 0। अभी हमने इसका ब्रैकेट नहीं खोला है क्योंकि ब्रैकेट में नेगेटिव साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो गलती ना हो इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अगले स्टेप में हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। k² + 4 + 4k -32k -4 हो जाएगा +8k² और +k = 0। अब देखो जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो कटता है उसको काटेंगे। देखो +4 कट गया -4 से। ठीक है, अब यहाँ पे है k² + 8k² मतलब कितना हो गया 9k²। चलिए इधर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऐसा 9k², उसके बाद k का टर्म हमारा है +4k + k, तो +5k हो गया और -32k हो गया। अब -32k और +5, ये 32 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 27 माइनस का नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाली नंबर बड़ी है। तो एक स्टेप में हम लिख लेते हैं इसको -27k, तो सारा हो गया कैलकुलेशन = 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा 9k कॉमन निकल रहा है, तो 9k हमने कॉमन निकाला तो k - 3 = 0। अब देखो दो फैक्टर्स हो गए, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो इफ 9k = 0 देन k = क्या हो जाएगा, k = होगा 0/9, दैट मीन्स 0। तो एक तो वैल्यू हमारी k की आ गई 0 और दूसरी वैल्यू इफ k - 3 = 0 देन k = -3 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो हमारे k की ये 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 0 और एक 3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो
ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि देखो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है 7x + 1 अपॉन 5x - 3 और सेकेंड वाले में क्या है 5x - 3 ऊपर हो गया और 7x + 1 नीचे हो गया। मतलब दोनों ही एक्सप्रेशन में ये चीजें सेम है, सिर्फ उल्टा हो गई है, रेसिप्रोकल हो गई है। तो अगर इसको हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लें तो इजी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो हम मान लेते हैं लेट 7x + 1 अपॉन 5x - 3 = a। तो अगर हमने इसको a मान लिया तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा 3a - 4 × 1/a। ठीक है, क्योंकि अगर ये a है तो इसका उल्टा 1/a हो जाएगा = 11। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, a आया नीचे, ये हो जाएगा हमारा 3a² - 4 = 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3a² - 4 = 11a। अब 11a को इस साइड ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना देते हैं। तो 3a² - 11a - 4 = 0 ऐसा हो गया। अब देखो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इजीली कर सकते हैं। 3 4 जा 12 और 12 1 जा 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। मतलब हमारा इस तरह से हो जाएगा 3a² - 12a + 1a मतलब a - 4 = 0। अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है 3a कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3a कॉमन ले लेते हैं। 3a हमने कॉमन लिया तो a - 4 यहाँ पे आ गया, 3 4 जा 12। अच्छा a - 4 फर्स्ट ब्रैकेट में आया तो सेकंड ब्रैकेट में भी a - 4 ही आएगा, दिख रहा है हमें। तो बस हमें +1 कॉमन लेना है, जब सेम नंबर हमें दिख रही हो तो +1 कॉमन लेना होता है। तो ये भी हो गया हमारा a - 4 = 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम इधर कर लेते हैं। अब क्या होगा, इन दो टर्म्स में से a - 4 कॉमन हो रहा है तो हम a - 4 कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा 3a फर्स्ट टर्म से और 1 सेकेंड टर्म से, तो ये हो गया 3a + 1 = 0। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो इफ a - 4 = 0 तो a हो गया 4। एक तो हमारी a की वैल्यू ले आ गई, लेकिन अभी क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, हमें तो वैल्यू निकालनी है x की, अभी हमने a निकाला है। अब दूसरा यहाँ से निकाल लेते हैं। इफ 3a + 1 = 0 देन a क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो -1 और ये 3 अपॉन में चला जाएगा -1/3। ये हमने दो वैल्यूज निकाली है a की, तो इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी से हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 7x + 1 अपॉन 5x - 3 = 4। पहले इससे निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 4 निकली, a की जगह हमने 4 डाल दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 7x + 1 = 4 5 जा 20, 20x - 4 3 जा 12। ठीक है, x को एक साइड में ले लेते हैं और नंबर को एक साइड में ले लेते हैं। तो ये हो गया 7x - 20x = -12 -1। -20 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा -13x = -13। माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 13 और ये वाला 13 अपॉन में चला जाएगा। 13 1 जा 13 मतलब x = आ गया 1। एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा भी हम कर लेते हैं। a = -1/3 हमने निकाला हुआ है, तो अब यहाँ पे इस a की जगह पे अब a की जगह पे ये वाली वैल्यू रखते हैं 7x + 1 अपॉन 5x - 3 = -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इधर और -1 का इधर, तो 7 3 जा 21x + 3 1 जा 3 = -5x और +3। अब x एक साइड कर लेते हैं इधर भी, तो 21x + 5x = 3 और ये वाला +3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास हो गया 21 + 5 26, 26 = 3 - 3 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x = आएगा 0/26, मतलब x = आ गया 0। तो ये हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, एक x = 1 और एक x = 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी फंसना मत आप लोग। इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख करके इनका एलसीएम निकाल करके करेंगे तो जरूर फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो बस आप पैटर्न देखिए, अगर इस तरह का दिखता है, ऐसे बड़े क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा ही होता है
कि जो नंबर यहाँ होती है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ होती है। तो इसको हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, ए ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, और उसके बाद फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर वैल्यू रख दिया गया। तो है ना इजी, मुश्किल नहीं है। तो आई होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करिए। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।